आप मुझे ये बताएं कि आपको कोई ख्याल है किसी रोजेदार का, रमजान चल रहा है, आप मुनीर खान किधर है, आजा, किधर आजा भाई, बंदा कोई मसरूफ होता है, कहीं जाना होता है, बस आजा, क्या करने आज हो ये भी नहीं बताते यार। हमने वो जाना है अभी थोड़ी देर में, वो कामरान की इफ्तारी पे। ठीक है, उसने बड़ा एक्साइटेड हुआ वह रूडन इनक्लेव की इफ्तारी पे। ओके हो गया। मैंने कहा यार अभी हमने इकट्ठे ही जाना है, तो उससे पहले थोड़ा सा क्या रोजे का टाइम है, कुछ टाइम तो पास करें ना। ठीक है, तो मैंने तुझे बुला लिया। अभी कामरान थोड़ी देर में आ रहा है, सही है, और वो फुल पंप हुआ हुआ रूडन इनक्लेव के बारे में ना। ठीक है, तो उसने इफ्तारी वगैरह अरेंज की है, तो हमने उसके साथ क्या करना है, एक प्रैंक करना है कामरान के साथ। हाँ भाई मुझे डर लगता है नहीं आप ये ना वो नाराज हो जाए यार। नहीं नाराज होता, वो मेरी गारंटी है। अच्छा चलो ठीक है, एक बार हमने उससे गुस्सा दिलाना है, चढ़ाना है ना, कि वो यहाँ से गुस्से से ना चला जाए, फिर उसमें बता देंगे कि तेरे साथ प्रैंक किया हमने, फिर अफ्तारी में उसके साथ सुलह सफाई हो जाएगी। तो वो थोड़ी देर में आ रहा है, तैयार हो जाके बस हमने रूडन इनक्लेव के बारे में आपने जो है ना थोड़ा सा नेगेटिव हो जाना, ठीक है, समझ रहे हैं। ये ऑन एयर भी जाएगी ये वीडियो? हाँ ऑन एयर भी जाएगी, वैसे ही नेगेटिव हो जाना है ना, लेकिन बगैर वजह के तूने नेगेटिव। ओके हो गया, ठीक, सही है, डन हो गया। ताकि अब वो कामरान पॉजिटिव होगा, तू नेगेटिव होगा, तो ये हम फिर वो एक इंटरव्यू सेशन रखेंगे। ओके हो गया, चलो बस कामरान के आने का फिर अभी वेट। ओके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज जो हमारा पहला पॉडकास्ट है शेख मनी 100 चैनल से, वो हमने शुरू किया है जी सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर बहरिया टाउन के फॉर्मों के हवाले से, और का सबसे बड़ा नाम है, 3-4 लोगों का बड़ा नाम है कारोबार में, ये जो फॉर्मों का होता है और फाइलों का होता है, उसमें मुनीर खान, और ये जी हमारे कामरान भाई हैं, ये प्रॉपर सोसाइटियों का काम करते हैं, न्यू मेट्रो सिटी, रूडन, और जो सोसाइटियां जिनके चांस 50% प्लस होता है कामयाब होने का, तो उन सोसाइटियों का कारोबार करते हैं। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो ये है कि मैं इन दोनों से सवाल करने लगा हूं कि अगर आज इनके पास 1 करोड़ रुपया हो तो ये किधर इन्वेस्टमेंट अपनी करेंगे। हाँ तो जी मुनीर भाई, अगर आज आपके पास 1 करोड़ रुपया हो तो आप किधर इन्वेस्टमेंट करें? मैं साथ साथ बताता जाऊं कि मुनीर भाई आप अपने ऑफिस का भी तारुफ करा दें। ऑफिस का नाम है वो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, कंपनी का नाम मेरा एक्सपर्ट इंटरनेशनल, इसके नीचे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट है, मार्केटिंग एक्सपर्ट है और कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट है, और मैं अलहमदुलिल्लाह पिछले 10 साल से बहरिया टाउन में बिजनेस कर रहा हूँ और मुख्तलिफ सोसाइटियों का भी हमने काम किया है। 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का अगर आप से पूछे तो देखे, डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्ट करने वाला है वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा है या 2 साल 2 साल के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट मेरी नजर में देखें तो बहुत सारी सोसाइटीज हैं जिनमें कैपिटल स्मार्ट सिटी है, और इसके अलावा फैसल टाउन फेज 2, उसका मैं स्पेशल जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि वो एक ऐसी सोसाइटी है जिसके बैक एंड पे एक ऐसी कंपनी है जिसने कामयाब प्रोजेक्ट डिलीवर किए, और वो आज जितने भी उनके प्रोजेक्ट आज से 10 साल पहले आए थे वो ऑलमोस्ट 10x पे हैं। अगर बिल्कुल उन्होंने कोई प्लॉट दिया था 20 लाख रुपए का 2014 में फैसल टाउन में, तो वो आज मिनिमम भी 1.5 करोड़ रुपए का है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ 2 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वक्त आप प्लॉट लें फैसल टाउन में, चाहे 10 मरले का लें, कनाल का लें या 2 कनाल का लें। उसमें 16 अप्रैल उन्होंने लास्ट डेट दी है कि डाउन पेमेंट प्लस 6 इंस्टॉलमेंट्स आपकी पेड होनी चाहिए। तो मई में इनकी फर्स्ट बैलेटिंग है, फर्स्ट फेज की, उस बैलेटिंग में आप शामिल हो। थोड़ा सा मुनीर भाई आसान अल्फाज में बताएं, मेरे पास आपके पास 1 करोड़ रुपए, ठीक है, आप इसको कैसे डिवाइड करके कितने कितने पैसे किधर किधर देंगे? बड़ा शॉर्ट में मैं 50-50 करूंगा। 50% आप एक प्लॉट ले लें, चले 60 लाख रुपीस में आपको इस वक्त डेवलप प्लॉट मिल जाता है, पोजेशन वाला, कैपिटल स्मार्ट सिटी। एक प्लॉट आप वहां लेके रख लें। 60 लाख रुपए का आप कह रहे हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में कितने मरले का प्लॉट? 10 मरले का आप एक प्लॉट लेंगे 60 लाख रुपए का, फुल पेड या इंस्टॉलमेंट? फुल पेड। वो जो पोजेशन वाला प्लॉट है या डेवलप जो प्लॉट्स है वो फुल पेड है। अच्छा, पोजेशन वाला प्लॉट होगा, ये कौन से ब्लॉक में होगा? ये ओवरसीज ब्लॉक में होगा।
ओवरसीज ब्लॉक में होगा, 60 लाख रुपए का 10 मरले का कैपिटल स्मार्ट सिटी में प्लॉट होगा। और जो बकाया 40 लाख बचते हैं उसमें आप एक कनाल का प्लॉट जो है वो आप ले सकते हैं फैसल टाउन फेज 2 में, जिसकी तकरीबन 13 लाख रुपए डाउन पेमेंट है और 6 इंस्टॉलमेंट अगर आप पे करवाते हैं तो राउंड अबाउट आपका 25 लाख रुपए वहां पे चला जाता है। सेव भी होते हैं इंस्टॉलमेंट में कोई पैसे का करेक्ट? हाँ, 7% डिस्काउंट आपको मिलता है अगर आप कैश डिस्काउंट पे। और ये भी हो सकता है कि और ये सारी आपको विद इन 2 years 50 to 60% प्रॉफिट इंशाल्लाह। ये जो फेज एक्सटेंशन में फिर डेवलपमेंट चार्जेस लग गए उनका, वो आपने इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं, लेकिन 20 लाख रुपए में आपको कहीं और प्लॉट भी तो नहीं मिलता ना, वो भी बैरियर टाउन में। बैरियर टाउन में इस वक्त मिनिमम जो 5 मरले का पोजेशन वाला प्लॉट है 50 लाख रुपए का। आप एग्री करते हैं? तो आपको एक 20 लाख रुपए की अगर फाइल मिल रही है वो भी रिंग रोड के करीब, रिंग रोड आपको पता है इंशाल्लाह अगस्त में फंक्शनल हो जाएगा, तो मैं इसको इजीली 30 से 35 लाख रुपए पे देखता हूँ। चले ये मुनीर भाई ने बताया कि 60 लाख रुपए ये लगाएंगे जी कैपिटल स्मार्ट सिटी में, 35 लाख रुपए लगाएंगे फैसल टाउन में और 15 लाख रुपए की फेज डेट एक्सटेंशन में 5 मरले की फाइल मिलेगी। अब हम आते हैं जी हमारे दूसरे साथी मेहमान कामरान भाई। कामरान भाई जरा अपना तारुफ कराएं, आपकी कौन सी स्टेट है और आपकी क्या स्पेशलाइजेशन है? जी जी सर, मेरा वन लिंक रियल एस्टेट के नाम से बैरियर टाउन फेज 7 में ऑफिस है और पिछले 10 साल से हम रियल एस्टेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम जो है मल्टीपल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं, लाइक बैरियर टाउन, DHA, न्यू मेट्रो सिटी, रुडन इनक्लेव, पार्क व्यू सिटी, फैसल टाउन और इसके अलावा और भी काफी प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये सर आपको बताएं कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया हो जी जी, तो आप इसको कैसे डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट करेंगे? माशाल्लाह आपका इतना रियल एस्टेट में तजुर्बा है 10 साल का। देखें आदिल भाई, बात वही है कि रियल एस्टेट में जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो सबसे पहले ये देखना है कि कितनी देर के लिए आप इन्वेस्टमेंट पार्क कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट है ना, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में होती नहीं है। ये लकीली सर 2 साल के लिए मैं बाहर मुल्क में हूँ, मैं 2 साल के लिए जो है इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। 2 साल के बाद मुझे मेरी बेटी की शादी है, ठीक है, सही है, या कुछ है, तो मेरे पास 1 करोड़ रुपया मैं 2 साल के लिए किधर इन्वेस्ट करूँ? राइट। या आपके पास 2 साल के लिए पैसे हो तो आप किधर इन्वेस्ट करें? देखिए सर, इस वक्त अगर आप देखें कि रियल एस्टेट के जो हालात हैं, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में रेट बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ हैं, तो ये एक बाइंग टाइम है। 2 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप DHA क्वेटा में कर सकते हैं, जहाँ पे 1.25 करोड़ की जो फाइल थी आज आपको 35 से 40 लाख की मिलती है। बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन आई हुई है कनाल की। जी जी, कनाल की और इसके एफिडेविट अंदर फाइल। ये डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह पेड हैं, पूरा 35 लाख नहीं। रुपए में आपको कनाल का प्लॉट मिल जाता है DHA को। वो सर कॉस्ट ऑफ लैंड उसमें पेड है, डेवलपमेंट चार्जेस उसमें बाद में लगेंगे, तो वो आपने किस्तों में देने होते हैं थोड़े थोड़े। यानी अभी 35 लाख का है तो 50-1 लाख का पड़ जाएगा अंदाजन। डेवलपमेंट चार्जेस आजकल जो DHA वो लगा रहा है मुख्तलिफ अपने प्रोजेक्ट्स में, तकरीबन 33 से 35 लाख रुपए लगा रहे हैं वो बावलपुर में। 70 लाख रुपए का आपको एक कनाल का प्लॉट DHA क्वेटा जो डेवलप होगा आज से कितने साल में? इंशाल्लाह 2 से 3 साल में कब्जा मिल जाएगा इंशाल्लाह। उसका जो अर्ली बर्ड ब्लॉक है उसमें तो ऑलरेडी पोजीशन है, और वहाँ पे भी इस टाइम बाइंग बनती है। वो 3.25 करोड़ का कनाल का प्लॉट था और अभी कोई 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए में मिल जाता है। हाँ, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अब 1 करोड़ रुपए आपके पास है, आपने कितने लाख DHA क्वेटा में लगा दिए? DHA क्वेटा में देखें, मैं तो जो आपको फाइल की बात कर रहा हूँ ना, वो 35 से 40 लाख रुपए की अभी आपको फाइल मिलती है, एफिडेविट फाइल। सर अब हमें ये बताया ना कि आपने 1 करोड़ 35 लाख रुपए की एक फाइल ले ली क्वेटा में, हम ले ली। अब सेकंड आ जाए जी आप DHA भावलपुर में। DHA भावलपुर जनूबी एशिया का बहुत ही खूबसूरत DHA है और रकबे के लिहाज से वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा DHA। इतनी बड़ी उनके पास ह्यूज लैंड है। वहाँ पे आपको कनाल की जो एफिडेविट फाइल है वो भी आपको मिल जाती है 30 लाख रुपए। एक फाइल आप वहाँ पे ले लें। उसके बाद ये हो गए आपके 65 लाख रुपए। 35 लाख रुपए में आप इस्लामाबाद की किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें रुडन इनक्लेव है। जो आपने जो पिछले पैसे बताए इसको करने की वजह क्या है? ये पहले आपने देखें कि पाकिस्तान में जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है ना, ये सबको पता है, बच्चे को पता है, DHA से अच्छी इन्वेस्टमेंट कहीं की नहीं है।
DHA बैरिया, उसके बाद जितनी भी सोसाइटीज हैं वो बाद में आती हैं। पहले नंबर पे DHA और बैरिया है। तो DHA में देखा जाए कि सबसे सस्ती प्रोडक्ट इस वक्त कौन सी है? सबसे सस्ती प्रोडक्ट जो है वो क्वेटा की है, बहावलपुर की है, या एक ऑप्शन और है DHA वैली में 5 मरले की फाइल आपको मिल जाती है 14-15 लाख रुपए में। वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। 35 लाख ये हो गए, तो अगले आपने कितने उसके अंदर बताए DHA? इसके अंदर DHA वैली में, हाँ हाँ, DHA वैली में 5 मरले की फाइल 15 लाख रुपए में। 35 क्वेटा में DHA में लगा दिए, 15 लाख इधर लगा दिए, DHA वैली में लगा दिए, बिल्कुल 50 लाख रुपए आपके DHA में पार्क होगा। 50% इन्वेस्टमेंट DHA में पार्क होगी, बाकी 50 बाकी आपके पास बचे 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए में आपने अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपनी एक प्लॉट जो है रुडन इनक्लेव में लाजमी बुक करवाएं। रुडन इनक्लेव में मैं इसलिए अपने लिए लेना इसलिए पसंद करूंगा कि इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही प्राइम लोकेशन है। रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर ये लोकेट करती है सोसाइटी, और इसको चक्री रोड से भी एक्सेस है, अडयाला रोड से भी एक्सेस है, रिंग रोड इसके अंदर से गुजर रहा है, और इसके साथ ही बिल्कुल आगे चक्री इंटरचेंज भी है, साथ आगे DHA भी बन रहा है, और दूसरी सोसाइटियां भी इसके साथ मुंसलिक हैं। तो इसके बिल्कुल सामने फेज 8 एक्सटेंशन है। तो इसकी एक ऐसी जो है ना लोकेशन इसकी बहुत आउट क्लास है। तो इस हवाले से ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आप इसमें जो है एक 10 मरले की फाइल ले लें एग्जेक्टिव ब्लॉक में, जो 23,70,000 की मिलती है फुल पेड, और अगर आप 7 मरले की लेते हैं तो आपको 18 लाख रुपए का प्लॉट मिलता है। अब सर हमें ये बताए ना 50 लाख रुपए में से आप कौन सी फाइल लेंगे? मैं अपने लिए कौन सी अपने लिए 10 मरले की फाइल लूंगा एग्जेक्टिव ब्लॉक में 23,70,000। इसकी डिटेल बताएं। 23,70,000 रुपए की एग्जेक्टिव ब्लॉक की फाइल है, ये तैयार प्लॉट है। एग्जेक्टिव ब्लॉक में आज मैं आपको इसमें एक चीज और भी ऐड कर दूं। आज हमने वन लिंक रियल एस्टेट की तरफ से रुडन इनक्लेव में एक अफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया, जिसमें आप लोग भी इनवाइट है। अभी हम चलेंगे थोड़ी देर में, आपको एग्जेक्टिव ब्लॉक की मौके पे डेवलपमेंट दिखाएंगे। डेवलपमेंट तकरीबन जो है 99% हो चुकी है एग्जेक्टिव ब्लॉक की, और इंशाल्लाह ईद के बाद अप्रैल में एग्जेक्टिव ब्लॉक का सोसाइटी पोजेशन देने जा रही है। ये पोजेशनेबल प्लॉट होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। 18 लाख का 7 मरला, 23,70,000 का 10 मरले का प्लॉट। तो 10 मरले का प्लॉट है 23,70,000 का, इसमें जो है वो अप्रैल में आपको पोजेशन भी मिल जाएगा। तो इसकी जो एप्रिसिएशन है ना, ये 23,70 वाला इंशाल्लाह विद इन 2 ईयर्स इसको मैं 50 लाख पे देख रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से। ये आपने बताया 23,70,000 रुपए का कितने मरले का प्लॉट? 10 मरले का प्लॉट है। 23,70,000, 24 लाख की आप इसे हाँ 24 लाख आप समझ। 24 लाख रुपए का 10 मरले का प्लॉट है एग्जेक्टिव ब्लॉक में, जी जी, जिसका इसकी कोई किस्तें नहीं है, फुल पेड है। ये फुल पेड है, फुल पेड 10 मरले का है। वैसे किस्तों पे भी मिल जाता है, अगर आपने किस्तों वाला लेना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसमें आपको अभी तकरीबन डाउन पेमेंट है इसकी 20% वो है, उसके अलावा कोई 30 या 40% इंस्टॉलमेंट जिसमें पेड होंगी वो फाइल लें। बाकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आप साल 1.5 साल में भी दे सकते हैं, वो भी सहूलत है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्लॉट नंबर वाला होगा। हम एक ही डिस्कशन करते हैं ना, हम अपने एक जी, जिसके पास 1 करोड़ रुपए है उसकी डिस्कशन करते हैं। ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। जी जी, आप जो कह रहे हैं 24 लाख रुपए सरे 10 देने हैं, बिल्कुल, और ये प्लॉट हमें अभी कब्जा मिल जाएगा फौरन अप्रैल में इसका पोजेशन है। देखिए अगर ना मिला तो? सर क्यों नहीं मिला, अभी आप जाएंगे मेरे साथ साइट पे, आप डेवलपमेंट देखेंगे, गलियां तैयार है, सीवरेज डल चुकी है, सारे जो बेसिक काम है वो सारे कंप्लीट है। सिर्फ जो है ना एक छोटी सी सेरेमनी होगी और उसमें जो है ना प्लाट मालकान को उनकी पोजेशन उनके हैंड ओवर कर दी जाएगी इंशाल्लाह। अगर ना मिला तो? सर देखिए हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं कि हदीस कुदसी है कि आप जैसे अल्लाह ताला से गुमान रखेंगे अल्लाह ताला बंदे के साथ वैसा मामला करता है। आप नेगेटिव सोचते ही क्यों हैं? अच्छा मुझे ये सिर्फ बताएं कि 23 लाख रुपए आपने वहां लगा दिए, 50 लाख रुपए अभी भी आपके पास कितने बच गए? 24 लाख इधर लगा दिया, 50 लाख उधर लगा दिया, 26 लाख बच गए। 26 लाख बच गए। 26 लाख पे देखें आपके पास ऑप्शन है फैसल टाउन फेज 2, वहां पे 10 मरले का प्लॉट जिसकी डाउन पेमेंट है 8,45,000 रुपए, वो आप ले सकते हैं फाइल। और उसकी भी अप्रैल में जो है ना वो बैलेटिंग है, मई में उसकी बैलेटिंग है, वो भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अच्छा आपने फैसल टाउन में आपने कौन सी फाइल कही थी? मैंने कनाल की बताई थी, 10 मरला भी ले सकते हैं, 5 मरला वो तो हाँ, बजट पे बजट। डिपेंड एक फर्क है ना, जो आपने
कौन सी सिलेक्ट 10 मरले की है। आपने 10 मरले जी, की, जी। आपने कनाल की सिलेक्ट की थी। अभी इस पर डिस्कशन करते हैं ना कि क्यों दोनों में डिफरेंस आ रहा है। जी, ये 10 मरले की फाइल है जिसकी डाउन पेमेंट है 8,45,000 रुपए, और इसकी कम से कम आपने 6 इंस्टॉलमेंट देनी है, तो आप बैलेटिंग में कंसीडर हो जाएंगे। 2,25,000 और कितने, अभी हम 26 लाख रुपए, 8 लाख की है, लेके बाकी इंस्टॉलमेंट दे दें, जी बाकी जी जी, तो आप बैलेटिंग में आ जाएंगे। बैलेटिंग में आते और बैलेटिंग में होपफुली जब आपका अच्छा नंबर लग जाएगा तो आपकी यही फाइल जो है वो इंशाल्लाह कोई कम से कम 25-30% आपको अप्रिसिएशन देगी। अच्छा, अब इसके डिस्कशन के अंदर एक बात सामने आई कि ये अपनी 50% इन्वेस्टमेंट जो है डीएचए के हवाले करेंगे, और ये अपनी 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले करेंगे। बहरिया टाउन में अभी तक हमने 2 करोड़ रुपए में से तकरीबन 15 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए। जी, सही है। फैसल टाउन के अंदर भी 15-20 लाख रुपए दोनों ने इन्वेस्ट किए हैं। एक जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू नजर आया वो ये कि आप भी काम करते हैं सोसाइटीज का, एक आप दोनों का सेम प्रोडक्ट है, वो मुझे ये बताएं कि आप रूरल एनक्लेव में सर क्यों इन्वेस्ट नहीं करते? हमारी बात चल रही थी रूरल एनक्लेव की। मैंने फरमान भाई मेरे बड़े मोहतरम भाई हैं, लेकिन ये भी इस बात से एग्री करेंगे कि 2018 यानी तकरीबन 6 साल हो गए हैं, ऑल ड्यूज क्लियर हो चुके हैं। वो प्लॉट 5 मरला के जर्मन, 7 मरला, 10 मरला वैलिडेटेड प्लॉट थे और वो इन्होंने डिलीवर नहीं किए। इन्होंने ओवरसीज लॉन्च कर दिया, इन्होंने पहले एग्जेक्टिव लॉन्च किया, अभी एग्जेक्टिव को इन्होंने पोजेशन दिया नहीं है तो ओवरसीज लॉन्च कर दिया। फार्म हाउसेज लॉन्च किए थे, लोगों ने 80-80 लाख रुपए प्रॉफिट में खरीदे हैं, लेकिन वही फार्म हाउसेज आज कोई खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि ना उनका पोजेशन है, ना लोगों को पता है कि वो फार्म हाउसेज है कहाँ। और इसी तरह जो अभी ये सेल कर रहे हैं ओवरसीज सेक्टर्स, मुझे नहीं नजर आता कि ये आगे डिलीवर कर सकेंगे। और मैंने खुद अभी कितने माइनस में फाइल है? मेरे ख्याल से 13-14% माइनस पे तो फाइल मिल जाता है। 13-14%। मतलब जो डाउन पेमेंट वाली फाइल है जिसमें 7 लाख रुपए अगर जमा है वो 2.5 लाख रुपए की मिल जाती है। अभी तक रूरल क्लेम में पॉजिटिव में क्या चीज है? पॉजिटिव उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, दोनों साइड पे रूरल एनक्लेव है, बीच में से रिंग रोड गुजर रही है। बकौल इनके मुझे मतलब इस चीज पे एतबार नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमें नहीं दिखाया। हमें लेके गए थे ओवरसीज के विजिट पे, लेकिन बीच में से ही वापस ले आए थे कि ये कहते हैं कि हमारी एक एंट्रेंस चक्री रोड पे भी है, लेकिन उसका कंफर्म नहीं है। लेकिन अडियाला रोड के ऊपर इनके पास 2 एंट्रेंस है और अच्छी एंट्रेंस है। लोकेशन वाइज रूरल एनक्लेव बहुत अच्छा है, लेकिन डेवलपमेंट वाइज और कमिटमेंट वाइज रूरल एनक्लेव की फिलहाल मुझे वो कमिटमेंट जो उन्होंने हमारे साथ किया एज अ रियल्टर उस पर वो पूरा नहीं होता है। अच्छा, मुझे एक कामरान भाई से इसी से हवाले से एक सवाल आया। कामरान भाई ये बताएं, रूरल एनक्लेव में अभी तक कितने घर बन गए हैं और क्या चीजें लोगों ने ली थी वो प्रॉफिट में गई हैं और क्या चीजें लोगों ने ली थी वो नुकसान में गई? जिसने आज से साल पहले इन्वेस्ट किया रूरल में, कुछ इन्होंने अपने कंसर्न्स बताए, तो क्या अगर 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होता रूरल में तो क्या लोगों को प्रॉफिट हुआ? देखिए आदिल भाई, इस वक्त पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट के हालात है ना, पाकिस्तान में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा ब्रांड डीएचए है। मैंने आपको डीएचए की एग्जांपल दी है कि 3.25 करोड़ वाली फाइल आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए में मिल जाएगी। ठीक हो गया। डीएचए मुल्तान में जो प्लाट कनाल का 1 करोड़ 35 लाख का था, आज आपको 70 लाख का मिल जाएगा। डीएचए से बड़ा ब्रांड तो कोई नहीं है। बहरिया में आप देख लें, डीएचए के एक बात है ना कि वो ये तो नहीं करता ना कि आप ऊपर से किसी 8 साल पहले बुकिंग करवाई हो तो उनको पोजेशन ना दे, उनकी फाइलें खत्म, और अभी जो एग्जेक्टिव साल वालों को अभी पोजेशन, मैं आपको कम से कम ये तो नहीं करता ना। आपको इसका जवाब देता हूँ। आप डीएचए वैली देखे कब लॉन्च हुआ था? 2004 में। 2004 से आज देख लें 20 साल हो गए। 8 में लॉन्च हुआ। अच्छा चलो 8 कर लें, 14 साल में किसको पोजीशन मिला? लिमिटेड, बहुत थोड़ी सी चीजों। डीएचए वैली में आधों को दे दिया, नई बुकिंग ऐसे ही है ना, तो उसको दे दिया, उसको नहीं दिया। सर
अपनी मर्जी के मैं बंदों आपको- को दिया, अपनी नहीं मर्जी के बंदों को किसी को नहीं, डीएचए वैली में भी ऐसा नहीं है और इधर भी ऐसा नहीं है, मर्जी के बंदों को कोई नहीं है, इधर भी किसी को नहीं मिला अभी सर तक। अभी आपको पता है रोडन एनक्लेव में अपनी मर्जी को ये पोजेशन वाले प्लॉट देने लगी है। तो कोई बिल्डर आया है, उसने 10 तो प्लॉट देखें कोई भी सोसाइटी जब आबाद होती है ना, सबसे पहले बिल्डर ही उसको आबाद करता है। नहीं बिल्डर अपना स्टेक लगाता है, वहां पे घर बनाता है। लेकिन अगर 100 प्लॉट आते हैं बिल्कुल तैयार होते हैं, 20 प्लॉट भले बिल्डर को दे, लेकिन 80 प्लॉट आप अपने एंड यूजर्स को भी दें। यार ये तो वैसे ज्यादती वाली बात एंड है। यूजर को भी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। 2 साल पहले बुक कराया उसको पैसे दे दिए जाए, और जिसको अच्छा, इन्होंने वो जनरल ब्लॉक की बात की कि वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। देखें जहाँ से रिंग रोड गुजरता है ना, कोई भी सरकारी रोड, वहाँ पे अभी मेरे ज़हन में Sanction नहीं है, हाँ सैंक्शन लगती है, वहाँ पे आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो इनके जनरल ब्लॉक पे वो सैंक्शन थी, कोई एक सेक्शन है पता नहीं कौन सा, उसकी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकी। और उस और दे देना, कंपनसेट कर, सुने ना, कंपनसेट थोड़े से प्लॉट से, और वो भी उसका 80 से 90% ये बाय बैक कर चुके हैं जनरल प्लान। इन्होंने माइनस में जब वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, मार्केट में लोग बेचते थे, तो वो कंपनी ने बाय बैक कर ली। तो भाई जिसको ज्यादा अच्छा लगता था, वो जिसने अभी फाइलें रखी हुई हैं, उनको ये एग्जेक्टिव में एडजस्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। अब मुझे ये बात नहीं समझ बाकी आप देखें पिंडी इस्लामाबाद में कौन सी सोसाइटी है जो भी माइनस में नहीं है। इसके फार्म हाउसेज की इन्होंने बात की, फार्म हाउसेज इसके बहुत ज्यादा उन पे गए थे। 65 लाख वाले पे, जो 65 लाख का फार्म हाउस था, मेरे ख्याल में उसके 40-45 लाख, आज भी वो 15 लाख उन पे खड़ा है इस मार्केट में। चलें इस बात को हम क्लोज करते हैं। तो कुछ तो है रुडन में जो आज भी 15 लाख उन पे बिक रहा है। आपने भी तो सर, लेकिन 1 करोड़ रुपए में से सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए रूडन में लगाए, 85 लाख रुपए नहीं लगाए, इसकी क्या वजह? सर मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा ब्रांड डीएचए, ये वो ब्रांड है ना जिसको एनओसी चाहिए, ना उसको जो है ना मार्केटिंग टीम चाहिए, ना उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत है। हर बंदा जो है ना उसका बायर है, और एनी टाइम बायर है। अब मुझे ये बताया कि डीएचए ब्रांड है, तो डीएचए वैली में 15 लाख रुपए लगाने चाहिए इस टाइम पे, या रूडन एनक्लेव में 15 लाख लगाने? सर मैंने आपको बताया कि देखें कोई भी चीज होती है ना, जब वो शुरू में आती है उसमें अट्रैक्शन होती है। डीएचए वैली बेशक एक ब्रांड की प्रोडक्ट है, लेकिन वो अपनी अट्रैक्शन खो चुकी है। क्यों कि 2008 से 2024 तक के दरमियान में आप देखिए कितने साल है, 15 साल हो गए हैं। आप कब तक टोपी घुमाएंगे, कब तक लोगों को जो है ना लारे लप्पे से गुजारा करेंगे? तो लोग बदजन हो जाते हैं। चलें आज का पॉडकास्ट हम इसी डिस्कशन पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम कुछ और डिस्कशन करेंगे इसी तरह के सच गलते हुए टॉपिक्स। हमारी कोशिश को आप सराहते रहें, सब्सक्राइब और लाइक करना और मैं इस टाइम पे ये बात ऐड करता चलूं कि जितनी भी हमारी डिस्कशन हुई है, ये पॉजिटिविटी के लिए है कि यार सोसाइटियों को भी चाहिए कि अगर वो किसी से पहले पैसे लेते हैं तो 4 बजे निकलना जी, पहले प्लॉट दें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर भाई आपका।